बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे। और इस कविता में कवि ने, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है, इस कविता में कवि ने स्वाधीनता के पहले का वर्णन किया है और उस समय राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की स्थिति का चित्रण किया है कि जो वीर होते थे देश पर बलिदान होने से कतराते नहीं थे। उनका मानना है कि वे आज़ादी के दीवाने हैं। इस महान देश के लिए यदि वो अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं तो इससे उनको कोई दुख नहीं है। कविता की पंक्तियां हैं, देखो बच्चों। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम देश के लिए मर मिटने वाले दीवाने हैं, मस्त मौला हैं, और हम अपनी स्थिति को, अपनी हस्ती यानी अपनी औकात को, अपने सामर्थ्य को, अपनी स्थिति को हम पहचानते हैं और हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और भी रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी विशेषता बताया कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का आलम यानी आनंद का माहौल लेकर चलते हैं और मुसीबतों को वो धूल में उड़ाते हुए चले जाते हैं। धूल में उड़ाना यानी मुहावरा है, यानी मुसीबतों को का बड़े ही सहजता से, सरलता से सामना करना, उसे अपने सामने विकट स्थिति के रूप में ना प्रकट होने देना। कवि कहते हैं कि आए बनकर उल्लास भी, वो जहाँ भी जाते हैं तो चारों तरफ खुशी का वातावरण छा जाता है। उल्लास है ना, खुशी। आंसू बनकर बह चले अभी, और वे जब जाने लगते हैं उस स्थान से तो लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं। अर्थात वो जहाँ भी रहते हैं अपने अस्तित्व को बताते हैं, अपने अस्तित्व की अहमियत लोगों का अस्तित्व की अहमियत का बोध लोगों को कराते हैं। और तो उनके जाने पर लोग बड़े ही दुखी हो जाते हैं। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे अभी तो आए थे और अभी जाने की बात करने लगे। इससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति और अधिक देर रुके, अर्थात उनकी बातें इतनी प्रेरणाप्रद और इतनी सटीक होती थी कि लोग उनकी बातों को सुनना चाहते थे। बच्चों, ये पहले पद्यांश का भावार्थ है। तीसरा पद्यांश है, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि ने बड़े ही सुंदर भाव को व्यक्त किया है कि उन्होंने पूरे समाज को भिखमंगा कहा। भिखमंगा कहना यानी एक शब्द सुनने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन पूरे समाज के लोग जो हैं उनसे सिर्फ अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा करना यानी पाने की इच्छा। और आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि लोग सिर्फ आपसे पाने की इच्छा रखते हैं, देने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो कवि ने क्या कहा कि जहाँ पर लोग लेने वाले हैं, भिखमंगे हैं, ऐसे दुनिया में लोगों को वो अपना स्वच्छंद प्यार लुटा करके चल रहे हैं। स्वच्छंद प्यार यानी जो प्यार किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। कवि कह रहे हैं कि इस दौरान उन्हें, इस यात्रा पर उन्हें अनेक बार असफलता का भी सामना करना पड़ा। असफलता का तात्पर्य है कि कुछ लोग उनसे प्रसन्न हुए तो कुछ निराश भी हो गए, कुछ नाराज़ भी हो गए। तो जो नाराज़ हैं उन्होंने कवि के इन चीज़ों को असफल माना। तो कवि ने कहा कि उस असफलता को भी वो एक चुनौती के रूप में लेकर के अपने उर यानी हृदय में एक निशानी के तौर में रखकर लेकर जा रहे हैं। लेकर जाने का क्या तात्पर्य है कि वो अगले स्थल पर जहाँ भी जाएंगे इस प्रकार की स्थिति से वे बचेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि सभी उनसे प्रसन्न रहें। कवि एकदम निर्विकार भाव से अपने भाव को रखना चाहते हैं कि उनके लिए अब कोई ना अपना है और ना कोई पराया है। वो सभी को समान भाव से देखते हुए आशीष दे रहे हैं कि आबाद रहें रुकने वाले, जो यहाँ रुक रहे हैं या जो यहाँ के रहने वाले हैं
वो आबाद रहें, यानी खुश रहें, प्रसन्न रहें। और कवि का कथन है कि उन्होंने स्वयं ही इस बंधन को स्वीकार किया था और स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर जा रहे हैं। स्वयं ही इस बंधन को स्वीकार करना यानी जब वो जहाँ पर रुके थे या जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से वो अपने को स्वयं को वहाँ से वो अब ले जा रहे हैं या स्वयं वहाँ से हट रहे हैं, तो वो उस बंधन को तोड़ रहे हैं। मतलब ये स्वच्छंद होकर के अन्यत्र जगह जा कर के समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। मतलब कवि का भाव जो है परोपकारी भाव है और लोगों को सदैव अच्छी सीख और अच्छी सुविधा देने वाला भाव है। कवि जो हैं अपने जीवन में जो भी उनके जीवन में उपलब्धियां हैं वो स्वयं तक सीमित ना रखकर सभी को, समाज को, देश को के अंदर उसको प्रसारित करने का उद्देश्य उनका है और जिसमें वो सफल भी हुए हैं। तो इस तरह कवि के भाव को आप कविता में पढ़िए, बहुत अच्छी कविता है, आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, अगला पद्यांश है, किस ओर चले हम मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूम एक भाव से पिए चले। कवि कह रहे हैं कि उन्हें अपना गंतव्य पता नहीं है कि वो कहाँ जाना है उन्हें, तो वो जिस दिशा में उन्हें लगता है कि इस दिशा में उनके जाने से का समस्या समाधान हो सकता है, हल हो सकता है, तो उसी दिशा में चल देते हैं। इसलिए कवि ने देखो स्वयं से प्रश्न किया है कि किस ओर चलें, कहाँ चलें, यह हमसे मत पूछो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें जीवन में बस चलते रहना है। चलते रहना तात्पर्य यानी लोगों के सेवार्थ, लोगों के कार्य, लोगों के परोपकार हेतु चलते रहना है, इसलिए वे चल रहे हैं। और उनके जीवन का उद्देश्य है कि संसार से कुछ लेना तो उसके बदले में संसार को कुछ देना। तो कवि के पास देने के लिए क्या है? वो अपने ज्ञान की बातों को, सार्थक बातें जो समाज के लिए हितकारी हैं, उन बातों को वो कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। अर्थात उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं उसे उन्होंने लोगों को दिया। दो बात सुनी, लोगों की बातें भी सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। फिर समय के अनुसार उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आईं कि वे अत्यधिक प्रसन्न भी हुए और अत्यधिक खिन्न भी हुए। खिन्न होना, रोना है ना, खिन्न होना, दुखी होना। अच्छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और उन्होंने इन सुख दुख के जो जीवन के दो पक्ष हैं, इन दो पक्षों को उन्होंने एक समान भाव से स्वीकारा। एक भाव से पीना, पीना यहाँ क्या तात्पर्य है? यानी अनुभव करना, उन सुख और दुखों को अनुभव करना या उस सुख और दुख का सामना करना। तो इन दो सुख दुख के घूंटों को वो एक भाव से, एक समान भाव से स्वीकारते चले गए। अर्थात जो असाधारण व्यक्ति है वो क्या करता है? दुख आता है तो बहुत दुखी हो जाता है, रोना पीटना शुरू कर देता है, असहाय महसूस करता है, और सुख के समय बहुत खुश हो जाता है, उसकी प्रसन्नता उसके चेहरे से झलकती है। लेकिन जो तटस्थ भाव के व्यक्ति होते हैं, जैसे कवि ने स्वयं को सिद्ध किया है कि वे सुख और दुख का दोनों समान भाव से सुख और दुख को जीते हैं। इस तरह बच्चा ये दूसरे पद्यांश का भाव है।